शाहीना का रो रो के बुरा हाल था। आज वो दुल्हन बनी थी इस शख्स की जो चिट्टा अनपढ़ था। जबकि शादी से पहले इतनी तारीफें सुनने को मिली कि बहुत बड़ा प्रोफेसर है। अब पता चला इसे तो एबीसी भी नहीं आती। क्या हुआ मखना, रो क्यों रही हो? वो अंदर आता शोखी से पूछने लगा। शाहीना का दिल मजीद खराब हुआ। करीब आया तो इसे परे झटक दिया। दूर रहो मुझसे, अनपढ़ जाहिल गंवार, मुझे अभी तलाक दो। इसकी बातों पे शाहजेब का दिमाग घूमा और ज़बरदस्ती इससे अपना हक लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सुबह तक रोती रही। बातें बाद में करना, पहले ये बिस्तर की चादर चेंज करो। मेरी यूनिवर्सिटी से कुछ कोलीग्स आएंगे तो सब कुछ प्रॉपर और साफ़ होना चाहिए। इसकी बात सुनते ही शाहीना की आंखें शादी वाले घर की फिजा में मेहंदी और गुलाब की खुशबू रची हुई थी, जहाँ हर तरफ कहके और शहनाइयाँ गूंज रही थीं। और मेहमानों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि शाहीना की किस्मत जाग उठी है, जिसे शाहजेब जैसा पढ़ा लिखा और इंतहाई शरीफ इंसान मिला है, जो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक नामवर और प्रोफेसर है। शाहीना की माँ अपनी बेटी का नसीब देखकर दिल से नहाल हो रही थी, जबकि शाहीना अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी इन सब तारीफ़ों को सुनकर दिल ही दिल में अपने खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रही थी। वो एक मिडिल क्लास घराने की पढ़ी लिखी और थोड़ी मगरूर लड़की थी, जिसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि इसका जीवन साथी कोई इंतहाई पढ़ा लिखा और रौबदार इंसान हो। और जब शाहजेब का रिश्ता आया तो इसकी ये मुराद पूरी हो गई थी। शादी की तमाम रसूमात धूमधाम से मुकम्मल हुई और रुखसी का वो लम्हा भी आ गया जब शाहीना अपने पापा के गले लगकर रोती हुई इस नए आलीशान बंगले में पहुंच गई, जहां इसका मुस्तकबिल शाहजेब की माँ और बहनों ने बड़े प्यार से किया। इसे फूलों से सजे हुए अरूसी कमरे में बिठा दिया गया, जहां वो घूंघट निकाले अपने दिल की तेज़ धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और इसके कज़न इरम, जो शादी में शरीक थी, वो किसी बहाने से कमरे के अंदर आई। इरम के चेहरे पर एक अजीब सी मकराना मुस्कुराहट थी। इसने इधर उधर देखा और शाहीना के बिल्कुल करीब बैठकर इसका हाथ पकड़ लिया और नहायत धीमे लहजे में बोली कि शाहीना, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें इस घर की ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ जो तुमसे छुपाई गई है। तुम जिसे बहुत बड़ा प्रोफेसर समझकर इस घर में आई हो, वो दरअसल चिट्टा अनपढ़ है। इससे तो स्कूल की शक्ल तक देखना नसीब नहीं हुई। ये सब इसकी माँ और बहनों ही ने झूठा ड्रामा रचाया है ताकि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की इनके घर की बहू बन जाए। ये कहते ही इरम ने अपने फ़ोन से एक तस्वीर दिखाई, जिसमें शाहजेब किसी देसी ढाबे पर उल्टे सीधे अंदाज में अक्खर से कपड़े पहने खड़ा था। इरम ने मजीद आग लगाते हुए कहा, इसे तो एबीसी भी नहीं आती, तुम चाहो तो खुद अभी इसका इम्तिहान ले लेना। ये कहकर इरम तो कमरे से चली गई, लेकिन शाहीना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका पूरा वजूद गुस्से और सदमे से कांपने लगा। इसके वो तमाम ख्वाब जो इसने एक प्रोफेसर शोहर के लिए देखे थे, वो एक पल में चकनाचूर हो गए। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया और वो इस खूबसूरत लाल जोड़े में खुद को दुनिया की सबसे मजलूम औरत समझने लगी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था और इस बदगुमानी की आग में जलते जलते रात का आखिरी पहर आ गया। जब बाहर राहदारी में किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, शाहीना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने घूंघट को मज़ीद नीचे कर लिया। इसका दिल इस वक्त नफ़रत और हकारत से भर चुका था। कमरे का हैंडल घूमा और शाहज़ेब अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक मासूम सी शोखी थी। वो अपनी शेरवानी का बटन खोलता हुआ शाहीना के बेड की तरफ बढ़ा और नहायत देसी और लापरवाह अंदाज में बोला कि क्या हुआ मखना, रो क्यों रही हो? वो अंदर आता शोखी से पूछने लगा। शाहजेब की ये देसी जुबान और मखना का लफ्ज़ सुनते ही शाहीना का दिल मजीद ख़राब हुआ। इस एरम की कही हुई एक एक बात सच लगने लगी। वाकई ये इंसान कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक चिट्टा अनपढ़ है, जो पहली ही रात अपनी बीवी को मखना कहकर पुकार रहा है। शाहजेब जैसे मुस्कुराता हुआ इसके मजीद करीब आया और इसका घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शाहीना के अंदर का सारा गुस्सा और गरूर एकदम फट पड़ा। इसने पूरी ताकत से शाहजेब के हाथों को परे झटक दिया और बेड की दूसरी तरफ हटते हुए इस आलीशान कमरे की दीवारों को हिला देने वाले लहजे में चिल्लाई कि दूर हो मुझसे, मत पूछो ना मुझे। तुम एक अनपढ़ जाहल और गंवार इंसान हो जिसने झूठ बोलकर मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। मुझे अभी के अभी तलाक दो। मैं तुम्हारे जैसे जाहल के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती।
شاہینہ کی زبان سے ان تلخ اور توہین امیز الفاظ کو سنتے ہی شاہ زیب کا مسکراتا ہوا چہرہ یکسر بدل گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور اس کی مردانہ انا بری طرح زخمی ہو گئی۔ جو ایک معزز انسان تھا، اپنی ہی بیوی کے منہ سے جاہل اور گنوار کا لفظ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے شاہینہ کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ شاہینہ کی چیخ نکل گئی۔ شاہ زیب نے اکھڑ لہجے میں کہا، اگر تم مجھے جاہل سمجھتی ہو تو پھر اب میں تمہارے ساتھ جاہلوں جیسا ہی سلوک کروں گا۔ اور اسی غصے کی لہر میں اس نے شاہینہ کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس سے اپنا حق لے لیا۔ شاہینہ تڑپتی رہی، روتی رہی، مگر شاہ زیب کے سر پر اس وقت اپنی توہین کا خون سوار تھا۔ شاہینہ دیوار سے لگ کر صبح تک روتی رہی۔ اس کا پورا وجود ٹوٹ چکا تھا اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں تمہیں زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو شاہینہ بستر پر اکیلی پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسی دوران شاہ زیب باتھ روم سے تیار ہو کر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر اب وہ رات والی شوخی نہیں تھی، بلکہ ایک پڑھا لکھا، روبدار اور سرد تاثر تھا۔ اس نے گھڑی پہنتے ہوئے شاہینہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک اسی حالت میں رو رہی تھی۔ شاہ زیب نے نہایت سرد اور تہمکانہ لہجے میں کہا، باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ بستر کی چادر چینج کرو۔ میری یونیورسٹی سے کچھ کولیگز آئیں گے تو سب کچھ پراپر اور صاف ہونا چاہیے۔ شاہ زیب کی یہ بات سنتے ہی شاہینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ انسان اگر ان پڑھ ہے تو یونیورسٹی کے کولیگز کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ شاہ زیب کے منہ سے یونیورسٹی اور کولیگز کا لفظ سن کر شاہینہ کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ زیب کے اس نئے روپ اور روبدار روپ کو دیکھ رہی تھی جو رات والے اکھڑ انسان سے بالکل مختلف تھا، مگر اس کے دل پر لگی رات کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ وہ اس الجھن کو جھٹک کر دوبارہ غصے کی آگ میں جلنے لگی۔ شاہ زیب نے اس کی حیرت کو پوری طرح نظر انداز کیا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شاہ زیب شاہینہ نے بستر پر پڑی چادر کو دیکھا اور اس کے آنسو ایک بار پھر ابل پڑے۔ اس نے روتے ہوئے بستر کی چادر کو بدلا اور واش روم کی طرف بھاگی جہاں وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو تکنے لگی۔ اس کے گلے اور بازوؤں پر شاہ زیب کی زبردستی کے نیلے نشانات صاف چمک رہے تھے، جسے رات بھر کی بے رحمی کی یاد دلا رہے تھے۔ اس نے اپنے دل میں شاہ زیب کے لیے نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی جسے اب کوئی دنیا کی طاقت نہیں گرا سکتی تھی۔ وہ غسل کر کے باہر آئی اور ایک سادہ سا سوٹ پہن کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی اپنے پاپا کو فون کرے اور اس گھر کے فریب کا سب کو بتا دے، لیکن اس کا فون اس وقت کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید رات کے اس ہنگامے میں کہیں گر گیا تھا۔ وہ بھی فون ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور شاہ زیب کی چھوٹی بہن مریم اندر داخل ہوئی۔ مریم کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے شاہینہ کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا، بھابھی کیا ہوا؟ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ شاہینہ نے منہ دوسری طرف پھیرا اور سرد لہجے میں کہا، کچھ نہیں، بس رات کو نیند پوری نہیں ہوئی۔ مریم نے اس بات کو نئی دلہن کی حیا سمجھا اور بولی، بھابھی نیچے امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ناشتہ تیار ہے اور بھائی تو کب کی یونیورسٹی جا چکے۔ انہوں نے کہا تھا ان کے کچھ خاص کولیگز دوپہر کو گھر آ رہے ہیں، اس لیے آپ جلدی سے نیچے آ جائیں۔ شاہینہ نے بنا جواب دیے مریم کے پیچھے نیچے کا رخ کیا جہاں اس کا سامنا اب شاہ زیب کی ماں سے ہونا تھا۔ نیچے لاؤنج میں پہنچتے ہی شاہ زیب کی ماں نے شاہینہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری چمک ابھر آئی۔ انہوں نے شاہینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر بولی کہ جیو بیٹی، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا شاہ زیب بہت خوش نصیب ہے جسے تمہاری جیسی سلیقہ مند اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ زمل کی طرح تم بھی اس گھر کی ملکہ ہو۔ شاہ زیب کی ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے تعریفی کلمات سن کر شاہینہ کے اندر کی کڑواہٹ مزید بڑھ گئی اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ پورا خاندان کتنا بڑا مکار ہے جو ایک ان پڑھ جاہل کو پروفیسر بنا کر پیش کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں مریم اور اس کی ماں شاہ زیب کے بچپن کی کہانیاں اور اس کی پڑھائی کے قصے سنانے لگیں کہ وہ کس طرح رات رات بھر جا کر پڑھتا تھا اور کیسے وہ اتنی کم عمری میں یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا۔ شاہینہ ان کی باتیں سن کر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ اسے علم کی دکھائی ہوئی وہ تصویر یاد آ رہی تھی جہاں شاہ زیب کسی دیسی ڈھابے پر میلے کچیلے کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا وہ دوپہر کو شاہ زیب کے ان نام نہاد کولیگز کے سامنے اس پورے خاندان کا جھوٹ بے نقاب کر دے گی اور سب کو بتائے گی کہ شاہ زیب کوئی پروفیسر نہیں بلکہ ایک چٹا ان پڑھ ہے۔ ناشتے کے بعد شاہ زیب کی ماں نے شاہینہ سے کہا، بیٹی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، شاہ زیب کی پسند کا قورمہ بنانا ہے، تم ذرا کچن دیکھ لو۔ شاہینہ نے بنا کچھ بولے کچن کا رخ کیا اور اس غصے اور نفرت میں کھانا تیار کرنے لگی جیسے وہ کسی قیدی کی طرح اس گھر میں دن کاٹ رہی ہو۔
दोपहर के 12 बज चुके थे जब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। शाहिना का दिल एकदम ज़ोर से धड़का और उसके हाथ कांपने लगे। इससे लगा अब वो वक्त आ गया है जब वो शाहजेब के झूठ का पर्दा चाक करेगी। वो लाउंज के पर्दे के पीछे खड़ी होकर बाहर देखने लगी जहाँ शाहजेब गाड़ी से उतर रहा था, मगर इस बार इसके साथ दो इंतहाई सोबर और पढ़े लिखे लोग भी थे जिन्होंने 3 पीस सूट पहन रखे थे और इनके हाथों में यूनिवर्सिटी की फाइल्स थी। शाहजेब इनसे इंतहाई नफीस और फरफर इंग्लिश में बात कर रहा था। इसका लहजा इस कदर पढ़ा लिखा और जानदार था कि शाहीना पर्दे के पीछे खड़ी दंग रह गई। इसके कानों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने रात को इससे मकना कहा था और जिसके बारे में इरम ने कहा था इसे ABC भी नहीं आती। शाहजेब अपने कोलीग्स को लेकर लाउंज के अंदर दाखिल हुआ तो शाहजेब की माँ ने आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया। शाहजेब ने मुलाजिम को आवाज़ दी और सब कुछ प्रॉपर टेबल पर सेट किया जाए और फिर इसकी नज़र सीढ़ियों के पास खड़ी शाहीना पर पड़ी। शाहजेब की आंखों में रात वाला गुस्सा तो नहीं था, लेकिन एक अजीब सा चैलेंजिंग तौसर था। इसने अपने कोलीग्स की तरफ देखा और नहायत फख्र से बोला, मीट माई वाइफ शाहीना। शाहजेब ने जैसे ही अपने साथियों के सामने शाहीना का तारुफ करवाया, शाहीना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो इस वक्त शदीद उलझन में थी, लेकिन सबके सामने खुद को संभालते हुए इसे हल्का सा सर हिलाया। शाहजेब के साथ आए हुए प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, शाहजेब भाई, आपकी बेगम तो बहुत सलीकामंद लगती हैं और क्यों ना हो शहर के सबसे लायक प्रोफेसर की पसंद जो है। शाहजेब ने गहरी नज़र शाहीना के चेहरे पर डाली और नहायत शाइस्ता लहजे में कहा, जी बिल्कुल, ये खुद भी पढ़ी लिखी हैं और पढ़े लिखे लोगों की कदर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। शाहजेब का यह तंज सीधा शाहीना के दिल पर लगा। इस रात वाली बात याद आ गई जब इसने शाहजेब को अनपढ़ और जाहल कहा था। शाहीना खामोशी से किचन की तरफ चली गई ताकि खाना टेबल पर लगवा सके। खाना खाने के दौरान भी शाहजेब और इसके कोलीग्स यूनिवर्सिटी के नोट्स, लेक्चर्स और बड़ी बड़ी किताबों के बारे में इतनी आसान और नॉलेज वाली बातें कर रहे थे कि शाहीना किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी हैरत से बस सुनती रह गई। इसका दिमाग अब पूरी तरह घूम चुका था। अगर ये इंसान वाकई इतना बड़ा प्रोफेसर है तो रात को इसने ABC ना आने का नाटक क्यों किया और इसकी कज़न इरम ने इसे वो तस्वीर दिखाकर झूठ क्यों बोला था। शाम को जब सब मेहमान चले गए और शाहजेब अपने कमरे में चला गया तो शाहीना हिम्मत करके ऊपर पहुंची। कमरे का मंजर देखकर वो एक बार फिर रुक गई। शाहजेब बेड पर बैठा एक मोटी सी इंग्लिश किताब पढ़ रहा था और साथ ही अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। शाहीना दबाव कदमों से इसके करीब आई और मेज़ पर चाय का कप रखते हुए धीमे लहजे में बोली कि शाहजेब, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। शाहजेब ने किताब से नजरें हटाए बगैर नहायत सर्द आवाज में कहा, हाँ बोलो, अब कौन सा नया ताना देना है। शाहीना ने तड़प कर कहा, ताना नहीं, मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो तो रात को तुमने वो अनपढ़ जैसा अंदाज क्यों अपनाया था और मुझे क्यों कहा था कि मैं ऐसा ही हूँ। शाहजेब ने आहिस्ता से अपनी किताब बंद की और लैपटॉप साइड पर रखकर बेड से उतरा। वो शाहीना के बिल्कुल करीब आया और इसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा दर्द और गुस्सा मिक्स था। इसने शाहीना का बाजू हल्के से पकड़ा और बोला कि शाहीना, तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन कदम रखते ही तुमने इरम की बातों में आकर मुझ पर शक किया। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना गवारा नहीं किया और पहली ही रात मुझे अनपढ़, जाहिल और गंवार कहकर तलाक मांग ली। क्या एक पढ़ी लिखी लड़की का यही इखलाक होता है? शाहजेब की यह बात सुनकर शाहीना का दिल जोर से धड़का। इसने घबराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इरम ने बताया था। शाहजेब ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सब पता है शाहीना, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से सच नहीं बताऊंगा। अब तुम इसी शक और तड़प में जियोगी कि तुम्हारा शौहर वाकई एक प्रोफेसर है या कुछ जाहल गंवार। ये कहकर शाहजेब ने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शाहीना वहीं खड़ी सोचने लगी, अब अगला मोड़ क्या होगा। इसी दौरान इसके फ़ोन पर इरम का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि शाहीना, शाहजेब के घर वालों से बच कर रहना, वो तुम्हें बहुत बड़े धोखे में रख रहे हैं। मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ एक नया सबूत लेकर। इरम का ये मैसेज पढ़ते ही शाहीना के होश उड़ गए और इरम का वो मैसेज पढ़कर शाहीना पूरी रात सुकून से सो न सकी। एक तरफ शाहजेब का वो रौबदार प्रोफेसर वाला रूप था और दूसरी तरफ इरम का दावा कि वो कोई नया सबूत लेकर आ रही है। अगली सुबह शाहजेब हमेशा की तरह तैयार होकर यूनिवर्सिटी में चला गया, लेकिन जाते जाते इसने शाहीना को एक सर्द नज़र से देखा, जैसे वो इसे जता रहा हो कि तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में अब क्या है। दोपहर के वक्त घर की घंटी बजी तो शाहीना का दिल धक से रह गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने इरम खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट थी। इरम ने अंदर आते ही शाहीना का हाथ पकड़ा और लाउंज के एक कोने में ले जाकर बोली, शाहीना, तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया ना? ये देखो, मैं शाहजेब के पुराने मोहल्ले से इसके माजी का असर रिकॉर्ड लेकर आई हूँ। इरम ने अपने बैग से एक पुराना मुड़ा तड़ा सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट निकाला जिस पर शाहजेब का नाम लिखा था
اور نیچے لکھا تھا وہ 8ویں جماعت میں فیل ہو کر اسکول چھوڑ چکا تھا۔ شاہینہ کا دماغ یہ دیکھ کر بالکل سن ہو گیا۔ ارم نے آہستہ سے کہا، یہ لوگ بازار سے جعلی ڈگریاں بنوا کر پروفیسر بنے بیٹھے ہیں تاکہ تم جیسی امیر اور پڑھی لکھی لڑکی کا پیسہ ہضم کر سکیں۔ شاہینہ اس نئے ثبوت کو دیکھ کر اتنی بدگمان ہو گئی کہ اس کا راز سچ پر سے اعتبار بھی اٹھ گیا۔ وہ ارم کے جانے کے بعد کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ شام کو جب شاہ زیب گھر آیا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ شاہ زیب کچن میں پانی پینے گیا تو شاہینہ نے وہ چادر جو اس نے صبح بدلی تھی شاہ زیب کے سامنے پھینک دی اور نہایت حقارت سے بولی، پروفیسر شاہ زیب صاحب، اب اس ڈرامے کو بند کرو۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تمہاری ڈگریاں جعلی ہیں اور تم 8ویں فیل ایک جاہل انسان ہو۔ شاہ زیب نے نیچے گری چادر کو دیکھا اور پھر شاہینہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک تیز لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ شاہینہ کے قریب آیا اور اکھڑ دیسی لہجے میں بولا، اچھا تو میڈم صاحبہ نے میرا پورا بایو ڈیٹا نکال لیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں جاہل ہوں تو اب تمہیں اس گھر میں جاہلوں کے طریقے سے رہنا پڑے گا۔ آج سے تم کچن سنبھالو گی اور گھر کے سارے ملازموں کی چھٹی۔ شاہ زیب کا یہ اچانک بدلا ہوا اور غصہ اور چیلنج دیکھ کر شاہینہ اتنی سہم گئی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ شاہ زیب نے اپنے کہے کے مطابق اگلے ہی دن گھر کے سارے ملازموں کو ہٹوا دیا اور شاہینہ پر گھر کے کاموں کا بوجھ ڈال دیا۔ شاہ زیب کی ماں اس صورتحال پر بہت پریشان تھی۔ انہوں نے شاہ زیب کو سمجھانے کی کوشش کی، شاہ زیب بیٹا، یہ تم نئی دلہن کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ اتنے بڑے گھر کی لاڈلی بیٹی ہے، اس سے گھر کے سارے کام کیوں کروا رہے ہو؟ لیکن شاہ زیب نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور دھیمے لہجے میں کہا، امی جان، اب اس معاملے میں مت بولیں۔ شاہینہ کو اس گھر کے طور طریقے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ شاہینہ جو کبھی اپنے گھر میں پانی کا گلاس خود نہیں اٹھاتی تھی، اب اس عالیشان بنگلے میں جھاڑو پونچھا کرنے اور کھانا بنانے پر مجبور تھی۔ وہ اس سب کا ذمہ دار شاہ زیب کی جاہلیت کو سمجھتی تھی اور اس کے دل میں نفرت روز بروز بڑھتی رہی۔ شاہ زیب روزانہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا، اور جب بھی گھر میں ہوتا شاہینہ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ وہ جان بوجھ کر دیسی انداز میں صوفے پر پیر رکھ کر بیٹھتا اور شاہینہ سے کہتا، او مکھنا، ذرا کڑک چائے تو بنا کر لانا۔ شاہینہ تڑپ کر رہ جاتی، لیکن طلاق کی دھمکی کے خوف سے خاموش رہتی۔ ایک دن شاہینہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی کہ شاہ زیب کا لیپ ٹاپ ٹیبل پر کھلا رہ گیا۔ شاہینہ نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس لیپ ٹاپ کو چیک کیا جائے تاکہ شاہ زیب کی جعلی ڈگریوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل سکے۔ جیسے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر ڈالی، وہاں یونیورسٹی کا آفیشیل پورٹل لکھا تھا، جہاں شاہ زیب کے لکھے ہوئے بڑے بڑے انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز موجود تھے جنہیں دنیا بھر کے بڑے سائنسدانوں نے سراہا تھا۔ شاہینہ انگلش کی وہ مشکل ٹرمز پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ کسی 8ویں فیل انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی حیرت میں گم تھی کہ اچانک پیچھے سے شاہ زیب کے روبدار آواز آئی، چوری چھپے دوسروں کا لیپ ٹاپ دیکھنا بھی جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ شاہینہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ شاہ زیب دروازے پر کھڑا اس پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جس نے شاہینہ کو ایک بار پھر اتنی بڑی الجھن میں ڈال دیا کہ آخر اس انسان کا اصل سچ کیا ہے۔ شاہ زیب کی آواز سنتے ہی شاہینہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ چوری پکڑے جانے پر شرمندہ تو تھی ہی، مگر اس سے زیادہ بھی اس الجھن میں پاگل ہو رہی تھی کہ یہ 8ویں فیل انسان کے لیپ ٹاپ میں اتنی ہائی لیول کی چیزیں کیا کر رہی ہیں۔ شاہ زیب آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار اور سرد مسکراہٹ تھی جو شاہینہ کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو ایک جھٹکے سے بند کیا اور شاہینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا ڈھونڈ رہی تھی میڈم؟ میری جعلی ڈگریاں یا اپنی اس جاہل شوہر کی کوئی اور چوری؟ شاہینہ نے اپنے بکھرے ہوئے حوصلے جمع کیے اور تنگ کر بولی، تم چاہے جتنے بڑے ریسرچ پیپرز دکھا دو شاہ زیب، مگر وہ اسکول کا فیل سرٹیفکیٹ جھوٹ نہیں بول سکتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم ایک دھوکے باز ہو۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شدید دکھ ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات پر پردہ ڈال دیا۔ وہ صوفے پر اکڑ انداز میں بیٹھا اور بولا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری ارم کزن سچی اور میں جھوٹا۔ اب زیادہ دماغ مت چلاؤ اور جا کر میرے لیے کھانا لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شاہینہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی، مگر اس کا دماغ اب ارم کی باتوں پر 100% یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا مورا ہے جو سچائی کو چھپا رہا ہے۔ اگلے 2 دن گھر میں عجیب سی خاموشی رہی۔ شاہ زیب نے شاہینہ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ تیسرے دن شاہ زیب کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ لاؤنج میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گھر میں اس وقت شاہ زیب موجود نہیں تھا۔ شاہینہ بری طرح گھبرا گئی۔ اسے روتے ہوئے شاہ زیب کو فون کیا، شاہ زیب، امی اچانک بے ہوش ہو گئی ہیں، پلیز جلدی گھر آئیں۔
शाहजेब ने हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा तुम इन्हें लेकर फ़ौरन वहाँ पहुँचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। शाहीना ने मुलाजमों की गैर मौजूदगी में अकेले ही तकद्दु करके पड़ोसी की मदद से सास को गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ इमरजेंसी के बाहर शाहजेब पहले से मौजूद था। जैसे इसने अपनी माँ को स्ट्रेचर पर देखा, इसका पढ़ा लिखा और संजीदा रूप बाहर आ गया। इसने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर से इतनी प्रोफेशनल मेडिकल लैंग्वेज और इंग्लिश में बात की कि वहाँ मौजूद हर बंदा इसकी इज्जत कर रहा था। और यहीं पर शाहीना को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। डॉक्टर्स ने शाहजेब की माँ को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया और कहा अगले 24 घंटे बहुत अहम है। शाहजेब बाहर राहदारी में खड़ा परेशानी से अपने हाथ मसल रहा था। शाहीना एक कोने में बैठी इस इंसान को देख रही थी जो इस वक्त एक हारे हुए बच्चे की तरह अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा था। इसी दौरान हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर वहाँ से गुजरे, शाहजेब को देखकर रुक गए और बड़े एहतराम से इसका हाथ पकड़कर बोले, प्रोफेसर शाहजेब आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? शाहजेब ने धीमी आवाज़ में बताया कि इसकी अम्मी एडमिट हैं। चीफ डॉक्टर ने फ़ौरन अपने स्टाफ को बुलाया और हुक्म दिया, प्रोफेसर शाहजेब हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल हीरे हैं, इनकी वालदा के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शाहीना ने ये सब अपने कानों से सुना। अब इसके पास इरम के झूठ पर यकीन करने का कोई जवाब नहीं बचा था। कोई पूरा शहर खरीद कर इतनी इज्जत और जाली डिग्री नहीं पा सकता। इससे पहली बार एहसास हुआ वो कितने बड़े फ़रेब का शिकार हुई थी और इससे पहले ही रात शाहजेब को जाहिल कहकर कितनी बड़ी ज़्यादती की। इसका ज़मीर इसे मलामत करने लगा और इसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। रात गए जब डॉक्टर ने बताया अम्मी अब खतरे से बाहर हैं, तो शाहजेब ने एक लंबा सांस लिया। वो राहदारी की कुर्सी पर आकर बैठ गया और थकन से अपनी आंखें बंद कर लीं। शाहीना दबाव कदमों से इसके करीब आई और इसके सामने पानी का गिलास बढ़ाते हुए नहायत शर्मिंदा और कामती आवाज़ में बोली, शाहजेब पानी पी लें। शाहजेब ने आंखें खोली, पानी का गिलास लिया और एक ही घूंट में पी गया। शाहीना ने हिम्मत करके कहा, शाहजेब मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो इरम की बातों में आ गई। तुम वाकई एक प्रोफेसर हो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शाहजेब ने गिलास साइड पर रखा और एक गहरी तलक नज़र शाहीना पर डाली। इसने कहा, शाहीना माफ़ी किस बात की? तुमने तो वही देखा जो तुम्हारी कज़न ने दिखाया, मगर दुख इस बात का है कि तुमने अपने शौहर पर 1% भी भरोसा नहीं किया। पहली रात ही मेरा गिरबान पकड़ लिया। शाहीना ने रोते हुए पूछा, मगर इरम ने वो स्कूल फेल वाला सर्टिफिकेट क्यों दिखाया? वो इतनी बड़ी दुश्मन क्यों बनी? शाहजेब ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि वो इरम मुझसे शादी करना चाहती थी और जब मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए गया तो इसने ये सब प्लान किया। और रही बात इस सर्टिफिकेट की, तो वो मेरा नहीं, मेरे इसी नाम के एक कज़न का था जिसे इरम ने मेरा बताकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। ये सच सुनते ही शाहीना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मगर सस्पेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ था। क्योंकि इसी वक्त शाहीना के फ़ोन पर इरम का एक और मैसेज आया जिसमें एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर शाहीना के पछतावे का रुख अब एक नए तूफान की तरफ मुड़ने वाला था। इरम का वो मैसेज जैसे ही शाहीना की स्क्रीन पर चमका, इसके दिल की धड़कन एकदम रुक गई। इस तस्वीर में शाहजेब यूनिवर्सिटी की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ था और दोनों के चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। नीचे इरम ने लिखा था, शाहीना अगर शाहजेब प्रोफेसर है भी तो वो दूध का दूल्हा नहीं, यूनिवर्सिटी में इसके इस लड़की के साथ चर्चे हैं, तुम तो बस नाम की बीवी हो, इसका दिल कहीं और है। शाहीना का दिमाग एक बार फिर घूम गया, मगर इस बार वो इरम की बातों में आकर तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो अंदर ही अंदर इस हसद और शक की आग में जलने लगी। अगले दिन जब शाहजेब की माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर घर लाया गया तो शाहीना की सास की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इसकी नज़रें मुसलसल शाहजेब का पीछा कर रही थी जो फ़ोन पर किसी से बड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। शाहीना का शक यकीन में बदलने लगा कि दाल में कुछ ज़रूर काला है। रात को जब शाहजेब कमरे में आया और अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर वॉशरूम गया तो शाहीना का सब्र जवाब दे गया। इसने कांपते हाथों से शाहजेब का फ़ोन उठाया। फ़ोन पर कोई लॉक नहीं था क्योंकि शाहजेब चोर नहीं था। जैसे इसने चैट खोली, वहाँ इस लड़की का नंबर था जिसका नाम आलिया लिखा था और आखिरी मैसेज था, शाहजेब कल सुबह यूनिवर्सिटी के पीछे वाले कैफ़े में मिलते हैं, सब फाइनल करते हैं। शाहीना का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। इसके आंसू इस बार पछतावे के नहीं बल्कि हसरत के थे। इसने चुपके से फ़ोन वापस रखा और बेड पर लेटकर रोने लगी। इसे लगा कि शाहजेब ने पहली रात जो इसके साथ ज़बरदस्ती की थी वो मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ इसका गुस्सा था। इसका दिल तो इस आलिया के पास है। सुबह शाहजेब हमेशा की तरह तैयार होकर निकला तो शाहीना ने भी एक बड़ा फैसला किया। इसने बुर्का पहना और शाहजेब का पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी के इसी कैफ़े की तरफ निकल पड़ी ताकि वो अपनी आंखों से इस नए फ़रेब को देख सके। शाहीना जब कैफ़े पहुंची तो एक कोने में
ٹیبل پر شاہزیب اسی لڑکی عالیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عالیہ رو رہی تھی اور شاہزیب بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم فکر مت کرو عالیہ، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم بہت جلد اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ شاہینہ کا دل اتنی زور سے ٹوٹا کہ اسے لگا وہ وہیں گر جائے گی۔ اس نے ارم کے جھوٹ کو تو سچ ثابت ہوتے دیکھ لیا تھا، مگر شاہزیب کا یہ روپ اس کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ وہ بغیر کوئی تماشا کیے وہاں سے روتی ہوئی واپس گھر آ گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اسے اب اس گھر کی دیواریں کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس کا غرور، اس کی محبت سب مٹی میں مل چکے تھے۔ شام کو جب شاہزیب گھر آیا تو لاؤنج میں عجیب سا سناٹا تھا اور جیسے ہی اوپر کمرے میں پہنچا شاہینہ اپنے بیگ پیک کر کے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ شاہزیب نے حیرت سے پوچھا، شاہینہ یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ شاہینہ نے ایک تلک ہنستے ہوئے کہا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں شاہزیب، میں نے تمہاری جاہلیت کو تو برداشت کر لیا لیکن تمہاری بد کرداری کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آج اپنی آنکھوں سے تمہیں عالیہ کے ساتھ کیفے میں ہاتھ پکڑے دے کر آئی ہوں۔ شاہزیب کے چہرے پر شاہینہ کی یہ بات سن کر کوئی گھبراہٹ نہیں آئی، بلکہ اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے سرد ہو گئیں۔ وہ شاہینہ کے قریب آیا اور بولا، تم تو میرا پیچھا کر رہی تھی شاہینہ، تم کبھی نہیں بدل سکتی، تمہارا دل ہمیشہ شک سے بھرا رہے گا۔ شاہینہ نے چیخ کر کہا، ہاں کیوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ شاہزیب نے گہرا سانس لیا اور بولا، عالیہ میری یونیورسٹی کی ایک یتیم اسٹوڈنٹ ہے شاہینہ، جس کا چچا زبردستی اس کی شادی ایک 50 سال کے بوڑھے سے کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے مدد مانگنے آئی تھی اور میں اس کے لیے ایک اچھا وکیل ہائر کر رہا تھا تاکہ اسے تحفظ مل سکے، مگر تم نے ایک بار پھر مجھ پر گندا شک کیا۔ یہ سنتے ہی شاہینہ کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ سارا سچ اتنی صفائی سے سامنے آیا کہ اب شاہینہ کے پاس منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں بچی۔ شاہزیب کے منہ سے عالیہ کا یہ سچ سن کر شاہینہ جیسے زمین میں دھنس گئی۔ اس کا پورا وجود شرمندگی اور پچھتاوے کی لہر سے کانپنے لگا۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا تو اس کی آواز اس خاموشی کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ شاہینہ نے روتے ہوئے شاہزیب کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی کہ شاہزیب مجھے معاف کر دو، میں ارم کی باتوں میں آ کر اندھی ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سچ یہ ہے۔ لیکن شاہزیب کے چہرے پر اس بار کوئی نرمی نہیں آئی، اس کی آنکھیں برف کی طرح سرد ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک تلک ہنستے ہوئے کہا کہ شاہینہ تم نے پہلے دن مجھے جاہل کہا، میں نے برداشت کیا، تم نے مجھ پر کوئی جھوٹی ڈگریوں کا الزام لگایا، میں نے وہ بھی سہ لیا، لیکن آج تم نے میری نیت اور میرے کردار پر اتنا گندا شک کیا، ہمارے رشتے کی آخری ڈور بھی توڑ دی۔ جس رشتے میں بھروسہ ہی نہ ہو وہ رشتہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے اور میں اب یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ شاہزیب نے اپنا تکیہ اور چادر بیڈ سے اٹھائی اور شاہینہ کو اکیلا روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ رات شاہینہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی ارم کو کوستی رہی اور خود کو ملیامیٹ کرتی رہی کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ اگلی صبح جب شاہینہ نیچے آئی تو لاؤنج میں شاہزیب کی ماں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہینہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کے قریب آئی اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ساس نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو، اور شاہزیب رات کو نیچے دوسرے کمرے میں کیوں سویا تھا؟ شاہینہ نے روتے ہوئے سب سچ بتا دیا کہ کس طرح ارم نے پہلے دن سے اس کے کان بھرے اور کس طرح اس نے شاہزیب پر شک کیا۔ شاہزیب کی ماں نے گہرا سانس لیا اور شاہینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ بیٹی، مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کی زبان سے اپنے کردار پر اچھالا ہوا کیچڑ کبھی نہیں بھولتا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسی دوران شاہزیب تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اسے اپنی ماں کے پاؤں چھوئے اور بنا شاہینہ کی طرف دیکھے باہر جانے لگا۔ شاہینہ لپک کر اس کے سامنے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑائی کہ شاہزیب پلیز مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، میں مر جاؤں گی۔ لیکن شاہزیب نے نہایت آرام سے اپنا ہاتھ اس کی گریف سے چھڑایا اور سرد لہجے میں بولا کہ مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے اور آج شام میں ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم چاہو تو اس دوران اپنے میکے جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اور شاہینہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی پچھتاوے کے سمندر میں ڈوب گئی۔ شاہزیب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران ہو گیا تھا۔ شاہینہ اپنے میکے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے سوچا اگر وہ اس وقت گھر چھوڑ کر گئی تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس نے خود کو شاہزیب کی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دن بھر ساس کی دوائیاں، ان کا کھانا اور ان کے آرام کا خیال رکھتی۔ شاہزیب کی ماں اپنی بہو کا یہ پچھتاوا اور محبت دیکھ کر اندر سے پگھل رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ شاہزیب کا دل جیتنا اب آسان نہیں ہوگا۔ اسی دوران 3 دن گزر گئے اور شاہزیب کا کوئی فون یا میسج شاہینہ کو نہیں آیا۔ وہ رات بھر اس کے نمبر پر میسیجز کرتی، معافیا مانگتی، لیکن دوسری طرف سے صرف سگنل ٹک آتا یا میسیج سین کر کے چھوڑ دیا جاتا۔ اسی خاموشی نے شاہینہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ چوتھے دن دوپہر کے وقت گھر کے باہر ایک چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔
जब दरवाज़ा खुला तो सामने इरम खड़ी थी। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो शाहीना की बर्बादी का जश्न मनाने आई हो। इरम लाउंज में दाखिल हुई और शाहीना को सोफे पर अकेला बैठा देखकर तंज करते हुए बोली, कह रही, वाह शाहीना, मैंने तो सुना था तुम्हारा प्रोफेसर शोहर तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था इस जाहिल के पल्ले कुछ नहीं है। तो मेरी बात मान लेती तो आज इस हाल में न होती। इरम की ये बातें सुनते ही शाहीना के अंदर जैसे बारूद फट पड़ा। इसकी आंखों में पछतावे की जगह अब एक चट्टान जैसा गुस्सा उतर आया। वो अपनी जगह से उठी और एक जोरदार थप्पड़ इरम के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज से पूरा लाउंज लरज उठा। इरम ने सदमे से अपना काल पकड़ा और चिल्लाई कि शाहीना, ये क्या बदतमीजी है। शाहीना ने इरम का बाजू इतनी ही सख्ती से जकड़ा जैसे शाहजेब ने पहली रात इसका जकड़ा था और कड़कदार लहजे में बोली कि बदतमीजी तुमने किया इरम, तुमने मेरे कान में भरे मेरे हंसते बसते घर में आग लगाई सिर्फ इसलिए कि शाहजेब ने तुम्हें टुकराकर मुझसे शादी की थी। कान खोलकर सुन लो, शाहजेब मेरा शोहर है, वो एक मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर है और अगर आज वो मुझसे नाराज़ है तो मेरा अपना कसूर है। लेकिन तुम्हारी जैसी मक्कार औरत को मैं अब भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगी। दफ़ा हो जाए इस घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं। शाहीना का यह खौफनाक मजबूत रूप देखकर इरम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो अपना सा मुँह लेकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। इरम के जाने के बाद शाहीना फर्श पर बैठकर रोने लगी, मगर इस बार इसके आंसुओं में एक अज़्म था कि वो शाहजेब की वापसी पर इसका दिल जीत करेगी। इरम को घर से निकालने के बाद शाहीना के दिल का बोझ तो हल्का हो गया, मगर शाहजेब की दूरी का जख्म अब भी बुरहा रहा था। इसने फैसला कर लिया कि वो रोकर वक्त बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि अपने बदले हुए रूप से शाहजेब को ये साबित करेगी कि इसका पछतावा सच्चा है। शाहजेब को शहर से बाहर गए 5 दिन हो चुके थे और इस दौरान शाहीना ने घर का सारा नक्शा बदल दिया। इसने पूरे घर की अकेले सफाई की, शाहजेब के कमरे को इसकी पसंद के मुताबिक तरतीब दिया, इसकी किताबों को सलीके से रैक में सजाया और रोजाना सास की ऐसी खिदमत की कि वो भी शाहीना के लिए दुआ करने पर मजबूर हो गई। छठे दिन की शाम जब शाहीना किचन में सास के लिए सूप बना रही थी तो बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। शाहीना का दिल एकदम जोर से धड़का, इसके हाथ से चम्मच छूट गया। वो दौड़ती हुई लाउंज में आई तो सामने शाहजेब खड़ा था। इसका चेहरा सफ़र की थकन से बोझल था और आंखों में वही पुरानी सर्दी थी। शाहजेब ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, इसकी नज़र शाहीना पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नज़रों से इससे देख रही थी। शाहजेब ने बिना कुछ बोले अपना बैग सोफे पर रखा और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। इनका हालचाल पूछा और इनका माथा चूमा। शाहजेब की माँ ने शाहजेब का हाथ पकड़कर शाहीना की तरफ इशारा किया और बोली, शाहजेब बेटा, तुम्हारे जाने के बाद शाहीना ने इस घर को और मुझे अकेला संभाला। ये दिन रात मेरे सराहने बैठी रही। शाहजेब ने एक सरसरी नज़र शाहीना पर डाली, जिसके चेहरे पर इस वक्त हया और नदामत का एक खूबसूरत रंग था, मगर शाहजेब ने अपने दिल के जज्बात को बाहर नहीं आने दिया और सख्त लहजे में बोला, अच्छी बात है अम्मी, ये तो इस घर की बहू का फ़र्ज़ है। शाहजेब का ये रूखापन शाहीना के दिल पर किसी तीर की तरह लगा, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपके से किचन में गई और शाहजेब के लिए इसकी पसंद की कड़क चाय बनाई और ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई। शाहजेब इस वक्त बेड पर बैठा अपनी फाइल्स देख रहा था। शाहीना ने चाय का कप मेज़ पर रखा और नहायत धीमी आवाज़ में बोली, शाहजेब चाय पी ले। शाहजेब ने फाइल से नजर हटाए बगैर कहा, वहीं रख दो। शाहीना वहीं खड़ी रही, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने रस्ती आवाज़ में कहा, शाहजेब कब तक इस तरह अजनबी बनकर रहोगे? मैंने इरम को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। शाहजेब ने आहिस्ता से अपनी फाइल बंद की, शाहीना के करीब आया और बोला, शाहीना, इरम को निकालना तुम्हारा अपना फैसला था, मगर मेरे दिल पर जो तुमने बार बार शक के खंजर चलाए हैं, इनके जख्म इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। ये कहकर वो चाय का कप उठाकर बालकनी की तरफ चला गया। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए शाहजेब जब तैयार होकर कमरे से निकलने लगा तो इसने देखा कि इसके कपड़े, इसकी घड़ी, इसका वॉलेट और जुड़ी फाइल सब कुछ बेड पर बिल्कुल प्रॉपर सेट करके रखे हुए थे, जैसे कोई मुखलिस बीवी अपने शोर का ख्याल रखती है। शाहजेब के दिल में एक पल के लिए शाहीना के इस सलीके पर प्यार आया, मगर इसने खुद पर काबू पाया और नीचे आ गया। नाश्ते के टेबल पर शाहीना ने खुद अपने हाथों से इसके लिए पराठा और ऑमलेट बनाया और जो शाहजेब को बहुत पसंद था। शाहजेब खामोशी से नाश्ता करने लगा। इसी दौरान शाहजेब की माँ ने बात छेड़ी, शाहजेब बेटा, आज शाम को हमारे मोहल्ले के कुछ मज़दूर लोग और तुम्हारी यूनिवर्सिटी के डैन साहब घर आ रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी इस नई कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देनी है। घर में सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। शाहजेब ने सर हिलाया और बोला, जी अम्मी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। शाहीना ने यह सुना तो इसने सोचा, आज वो शाहजेब को मेहमानों के सामने एक ऐसी बेहतरीन और पढ़ी लिखी बीवी बनकर दिखाएगी कि शाहजेब को इस पर फख्र होगा। शाम हुई तो घर मेहमानों से भर गया। यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर साहिब अपनी फैमिलीज के साथ आ चुके थे। शाहीना ने नहायत खूबसूरत और सादा सा लिबास पहन रखा था। इसके चेहरे पर बलागत, सलीका और मतानत थी। वो मेहमानों के सामने आई तो इसने इतनी शाइस्ता, उर्दू और तमीज़ से सबका इस्तकबाल किया। सबको चाय और स्नैक्स सर्व किए कि डैन साहब की बेगम बहुत मुतासिर हुई। इन्होंने शाहजेब की माँ से कहा,
प्रोफेसर साहब की वालदा आपकी बहू तो बिल्कुल एक मलका की तरह है, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी तमीज़दार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शाहजेब वाकई बहुत खुश नसीब है। शाहजेब एक कोने में खड़ा शाहीना को देख रहा था, जो इस वक्त इस महफिल की जान बनी हुई थी और शाहजेब की इज्जत को चार चांद लगा रही थी। शाहजेब के दिल पर शाहीना का यह रूप हथौड़े की तरह लग रहा था। वो सोच रहा था, जो लड़की इतनी समझदार है और इरम की बातों में आकर इतनी पागल कैसे हो गई थी। मेहमानों के जाने के बाद जब लाउंज खाली हुआ तो शाहजेब शाहीना के करीब आया। इस बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कश्मकश थी। इसने शाहीना से कहा, आज सबके सामने इतनी अच्छी बीवी बनने का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। शाहीना ने शाहजेब की आंखों में आंखें डालकर नहायत मान से कहा, यह ड्रामा नहीं था शाहजेब, ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, मेरा शौहर इस शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ीन प्रोफेसर है और मैं इसकी बीवी होने पर फ़ख्र करती हूँ। शाहीना की बात सुनकर शाहजेब का दिल पूरी तरह पिघलने लगा। इसने कुछ कहने के लिए हाथ बढ़ाई था कि अचानक शाहजेब के फ़ोन पर एक कॉल आई, जिसने लाउंज का सारा माहौल एक बार फिर खौफ में बदल दिया। कॉल सुनते ही शाहजेब के चेहरे का रंग उड़ गया। शाहजेब के फ़ोन की वो घंटी पुरसुकून माहौल में किसी अजदे की तरह गूंजी। शाहजेब जैसे फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की कड़कदार आवाज़ आई, प्रोफेसर शाहजेब साहब, आपकी कज़न इरम को हमने शहर के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वो आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ जाली पेपर्स और कुछ जाली दस्तावेजात के साथ मुल्क से भागने की कोशिश कर रही थी, ताकि आपके कैरियर को हमेशा के लिए तबाह कर सके। आपको फ़ौरन थाने आना होगा। ये सुनते शाहजेब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शाहीना जो उम्मीद भरी आंखों से इससे देख रही थी, शाहजेब की हालत देखकर घबरा गई। शाहजेब ने फ़ोन बंद किया और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ लिपका। शाहीना ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया, बोली, शाहजेब खुदा के लिए बताएं क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं। शाहजेब ने एक गहरा सांस लिया और बोला, इरम ने हार नहीं मानी शाहीना, वो यूनिवर्सिटी में मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा जाल बुनकर भाग रही थी। मुझे थाने जाना होगा। शाहीना ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया और बोली, मैं अभी आपके साथ चलूंगी। इस औरत के सारे झूठ की गवाह मैं हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों फौरन थाने पहुंचे। वहाँ इरम हवालात के पीछे खड़ी गुस्से और जिल्लत की आग में जल रही थी। शाहजेब को देखते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, हाँ शाहजेब, मैंने तुम्हारी जाली डिग्रियां बनाने की कोशिश की। मैं यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को ये झूठे कागजात भेजने वाली थी ताकि तुम्हारी प्रोफेसरशिप छीन जाए। मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं देख सकती। शाहजेब खामोश खड़ा इरम की इस नफरत को देख रहा था, मगर इसी दौरान शाहीना आगे बढ़ी। इसकी आंखों में अब वो पुरानी डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि अपने शौहर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक मजबूत बीवी थी। शाहीना ने हवालात के सलाखों के करीब जाकर इरम से कहा, इरम, तुम्हारी ये घटिया चालें अब ख़त्म हो चुकी। शाहजेब का इल्म और इसका किरदार सच्चा है, इसलिए खुदा ने इसे आज फिर बचा लिया। तुमने मेरे जहन में शक डालकर मुझे अंधा किया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम इस जेल के सलाखों के पीछे सड़ोगी। शाहीना का ये रूप देखकर शाहजेब के दिल पर लगा पिछला सारा गुबार एक पल में साफ हो गया। इसे अंदाज़ा हो गया शाहीना अब सच्चे दिल से इसके साथ खड़ी है। थाने की कार्रवाई मुकम्मल करके जब वो दोनों आए तो रात के अंधेरे में दोनों के दरमियान खामोशी अब दूर होने लगी थी। इस हंगामे के बाद वो दोनों वापस घर पहुंचे तो रात का आखिरी पहर था। सास अपने कमरे में सो चुकी थी और पूरे बंगले पर एक गहरा सुकून छाया हुआ था। शाहजेब और शाहीना ऊपर अपने कमरे में आई। शाहीना बोझल कदमों से सोफे की तरफ बढ़ने लगी, ताकि हमेशा की तरह शाहजेब के लिए बेड छोड़ दे, लेकिन जैसे वो मुड़ी, शाहजेब ने इस बार आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। शाहजेब का लिम्स इतने महीनों बाद पाकर शाहीना के दिल की धड़कन एकदम रुक गई। इसने चौंक कर शाहजेब की तरफ देखा, जिसकी आंखों में वो पुरानी सर्दी और गुस्सा बिल्कुल गायब था। वहाँ सिर्फ एक सच्चे इंसान का प्यार और एतराफ़ जुर्म था। शाहजेब ने शाहीना को अपने करीब किया, नहायत धीमे और जज्बाती लहजे में बोला, शाहीना, कब तक इस सोफे पर सोगी और कब तक इस पछतावे की आग में जलोगी। शाहीना के आंसू इस बार ज़ब्त ना हो सके। वो शाहजेब के सीने पर सर रखकर हज़ारों कतार रो पड़ी। वो रोते हुए बोली, शाहजेब, मैंने पहली रात तुम्हें जाल कहा, तुम पर शक किया, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हारी मर्दाना ना को ठेस पहुँचाई थी। शाहजेब ने शाहीना के आंसू अपने हाथों से पूंछे और इसका माथा चूमते हुए बोला, शाहीना, अगर तुम गलतफहमी का शिकार थी तो कसूर मेरा भी था। मैं एक प्रोफेसर होकर भी पहली रात अपने गुस्से पर काबू न रख सका और अपनी तौहीन के बदले में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर बैठा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं इस एहसास जुर्म में रोज़ जलता था कि मैंने अपनी बीवी को दुख पहुंचाया। क्या तुम मुझे मेरी इस ज़बरदस्ती के लिए माफ़ कर दोगी। शाहजेब को मुझसे ये सच्चा एतराफ़ सुनकर शाहीना का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। इसने शाहजेब के लबों पर इतने हाथ रखे और बोली, अब कोई माफ़ी नहीं शाहजेब, हम दोनों गलत थे, लेकिन अब हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। शाहजेब ने मुस्कुराकर इसे देखा और अक्खर देसी अंदाज में बोला, अच्छा मखना, तो फिर अब बिस्तर की चादर चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। शाहजेब का वो पुराना देसी डायलॉग सुनकर शाहीना शर्म से सुर्ख हो गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। यहाँ से इस बात का सबूत थी कि दोनों के दिल बंद दरवाजे अब हमेशा के लिए खुल चुके थे। शादी के इतने महीनों बाद कमरे में लौटने वाली यह हंसी दोनों के दिलों के जख्मों पर मरहम रख चुकी थी। शाहजेब ने शाहीना को खुद से दूर नहीं होने दिया, बल्कि इसका हाथ थामे बेड पर लाकर बिठाया। शाहीना शर्म से नजर झुकाए बैठी थी, जबकि शाहजेब इसे इतनी मोहब्बत से देख रहा था जैसे इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। इसने शाहीना की
मांग में बिखरे बालों को पीछे किया और बोला, शहीना, जब तुमने पहली रात मुझे जाहल कहा तो मेरी अना को इतनी चोट लगी कि मैंने फैसला कर लिया था मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का एक खूबसूरत रूप कभी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हारे सच्चे पछतावे ने, जिस तरह तुमने मेरी इज्जत के लिए इरम का सामना किया, मेरे दिल की सारी करवाहट खत्म कर दी। शाहीना की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। इसने शाहजेब के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोली, शाहजेब, मैं तो इस लायक भी नहीं थी। मैंने अपने हाथों से अपने अरमानों का गला घोंट दिया था, मगर अब मैं इस रिश्ते को दुनिया की हर नजर बद से बचा कर रखूंगी। अगली सुबह जब दोनों नीचे आए तो लाउंज का मंजर ही बदला हुआ था। शाहजेब का चेहरा खिला हुआ था और शहीना के चेहरे पर नई नवेली दुल्हन जैसा रूप और निखार साफ नजर आ रहा था। शाहजेब की मां ने दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए नीचे आते देखा तो इनके चेहरे पर सुकून की गहरी लहर दौड़ गई। इन्होंने तस्बीह साइड पर रखी और दोनों को अपने गले से लगा लिया। सास ने शहीना का माथा चूमकर कहा, मेरी बेटी, खुदा तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। मैं जानती थी कि मेरी बहू का दिल बहुत साफ है और मेरा शाहजेब इतनी मुखलिस लड़की को कभी खुद से दूर नहीं रख पाएगा। शाहजेब ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा और शरारत से बोला, अम्मी जान, अब आपकी बहू घर के सारे काम खुद करती है तो क्यों ना मुलाजमा को वापस बुला लिया जाए। आखिर प्रोफेसर साहब की बेगम है, अब इनके हाथ अच्छे नहीं लगते किचन में। ये सुनकर शहीना ने शर्मा कर शाहजेब को देखा और फिर पूरा लाउंज इनके कहकों से गूंज उठा। जिंदगी अब एक बार फिर उम्मीद और खुशियों की पटरी पर आ चुकी थी।